नमस्कार। आज मैं आपको बताऊँगा कि राधा अष्टमी व्रत का महात्म्य क्या है। देखिए इसका वर्णन हमें पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण जो संक्षिप्त वाला है ना, ये उसके अंदर नहीं है। ये जो मूल वाला पद्म पुराण होता है ना, जो जिसमें सारे खंड हैं, तो उसके ब्रह्मा खंड के अंदर ये है, संक्षिप्त पद्म पुराण में ये नहीं लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि राधा अष्टमी का व्रत है 31 अगस्त को, यानी कल, ठीक है? तो हमें करना क्या है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमें करनी है, सबसे पहले आप महात्म्य समझिए इसका। जो भगवान ब्रह्मा हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस राधा अष्टमी के व्रत को रखता है, सबसे पहले तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं असमर्थ हूँ बताने में, सिर्फ़ भगवान विष्णु ही समर्थ हैं बताने में कि इसका क्या पुण्य है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा पुण्य बता देता हूँ कि क्या मिलता है। 1 करोड़ जन्म जन्म में भी अगर आपने कोई ब्रह्म हत्या आपसे हो गई है या बहुत सारे पाप अर्जित हो गए हैं, तो इस अष्टमी के व्रत रखने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 1 करोड़ यानी करोड़ों जन्मों में भी अगर आपसे कोई गलतियाँ हो गई हैं, कोई पाप बन गए हैं, तो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। साथ ही में ब्रह्मादेव कह रहे हैं कि 1000 जो एकादशी व्रत रखने का पुण्य होता है, उससे भी 100 गुना ज़्यादा यानी 1 लाख गुना पुण्य आपको इस एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। और साथ में कह रहे हैं कि 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, आप सोचिए ना हम कहाँ ना व्रत रख पाते हैं, कन्यादान भी कैसे ही लोग करते हैं, है ना? तो 1000 कन्यादान करने का जो पुण्य होता है, वो भी तत्काल इस व्रत को रखने से प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा बताइए राधा अष्टमी व्रत की और बहुत आसान है। आप मेरा विश्वास कीजिए 11 बजे से लेके 1:40 तक इसका योग है, ठीक है ना? सुबह व्रत रख लीजिए और 2 बजे व्रत खोल दीजिए। पारण कैसे करना होता है? जल ले लीजिए हाथ में, ओम नमो नारायण, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 7 बार बोलिए और मैं इस व्रत का पारण करता हूँ और ऐसे जल पी लीजिए। 2 बजे व्रत खोल लीजिए और साथ में शाम को भोजन कर लीजिए, लेकिन भोजन में लहसुन और प्याज बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना? ऐसा लिखा हुआ है कि एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोशिश कीजिए अगर पूरा दिन व्रत रख सकें तो पूरा दिन रख लीजिए, अगले दिन उसका पारण कर लीजिए, है ना? तो अगर आपसे नहीं हो सकता वो भी, तो आप अपना हाफ डे 2 बजे तक व्रत रखिए और उसके बाद शाम को एक टाइम खाना खा लीजिए, लेकिन भोजन एक ही समय होगा, है ना? बाकी कोशिश कर लीजिए 2 बजे तक फलाहार पे रह लीजिए, है ना? जितना आप फलाहार पे रहेंगे उतना अच्छा है। फलाहार पे रह लीजिए, दूध पे रह लीजिए। इस तरीके से आप राधाष्टमी का व्रत रखिए और अपना पुण्य अर्जित कीजिए। इस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में ही आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि कैसे इस व्रत को रखना है। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।